Yes, good morning students. Welcome to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja, and today in this video, I am going to cover a very important questions on topic units and measurement class 11. इस वीडियो में 11th क्लास का जो टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर सेकंड तो कुछ बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि प्लीज वीडियो को स्किप करके मत देखिए, इससे बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होगा आपको। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होते प्रॉपर्ली, तो वीडियो को स्किप करके मत देखिए, पेशेंस के साथ एक बार देख लीजिए वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चंस की असाइनमेंट मेरे पास है, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। फर्स्ट पार्ट में पढ़ रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब। एक क्यूब गिवन है, उसकी साइड गिवन है आपको 1 सेंटीमीटर। साइड कितनी है? 1 सेंटीमीटर। आपको निकालनी है क्यूब की वॉल्यूम। बहुत आसान क्वेश्चन है 10th क्लास का। क्यूब की वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, बट उसने कहा है इन मीटर क्यूब। तो पहले मैं साइड को किसमें कन्वर्ट कर दूं? मीटर में। इसमें कन्वर्ट कर दूं मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो आप? 100 से डिवाइड। 100 को क्या मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूं, और 10 की पावर 2 को ऊपर लाऊंगा तो 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू, ए क्यूब होता है वॉल्यूम, ए क्यूब को कीजिए -2 का 10 की पावर -6। यूनिट क्या आएगा? क्या आएगी? सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड पार्ट करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर of radius 2 centimeter and height 10 centimeter is equal to dash millimeter square। एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस आपको गिवन है, हाइट आपको गिवन है, आपको उसकी वॉल्यूम निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? उसकी वॉल्यूम, बट इन मिलीमीटर स्क्वायर। इन मिलीमीटर स्क्वायर। तो मैं आर और एस दोनों पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, वो छोटी क्लासेस से पता है। तो 2 सेंटीमीटर में कितने mm हो गए? कितने mm हो गए? अब करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच 22/7। आर इज 20, एच इज 100। अब देखिए आर को मैंने mm में पुट किया और एच को तो यूनिट mm स्क्वायर ही आएगी जो क्वेश्चन चाहिए। कुछ नहीं कटोरा। 2 to the 4, 422, 4 the 88, 88 into 10 की पावर 3 अपॉन 7। 88/7 into 10 की पावर 3। अब यहाँ मैं आपको पहले इसका कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा कौन डिवाइड कर सकते हो आप। 88 को 7 से करोगे क्या आएगा? 1.18 तो 2, 40 तो 5, 50 तो 7, कितना आ गया है? 1.257 into 10 की पावर 3। और ये आंसर साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है। साइंटिफिक नोटेशन होती है a into 10 की पावर b। फिजिक्स में आपको आंसर्स लिखने होते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में आंसर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है a into 10 की पावर b। a क्या है? a जो है ना, a की वैल्यू 5 से तो छोटी होनी चाहिए और 0.5 से ग्रेटर होनी चाहिए, इंक्लूडिंग दिस। a must be less than 5 or greater than 0.5 including these two values। तो ये देखिए मेरा a into 10 की पावर b सही आ रहा है। 1.257 0.5 से बड़ा है, 5 से छोटा है। ये आपका आंसर आ गया है। इस असाइनमेंट को जब आप डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे हर क्वेश्चन के नीचे ब्रैकेट में आंसर्स भी गिवन है। वहां से आप आंसर चेक कर सकते हो, मैच कर सकते हो कि मेरा आंसर सही है नहीं। अब मेरा आंसर यहाँ सही है 3 डेसिमल प्लेस तक, बट ये असाइनमेंट दे रही है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो मुझे करना पड़ेगा राउंड ऑफ। क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ। राउंड ऑफ मैंने ऑलरेडी बताया अपनी वीडियोस में।
257 into 10 power 2 डेसिमल प्लेस तक करना है आपको, 2 डेसिमल प्लेस तक करना है। तो नेक्स्ट डिजिट को देखिए, वो अगर 5 से ग्रेटर है तो इसको एक इंक्रीज कर दो, अगर ये 5 से लेस है तो इसे एज इट इज छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल असाइनमेंट से मैच कर गया। यहाँ भी यहाँ तक भी छोड़ दोगे तब भी आंसर कर, तब भी आंसर सही है आपका, क्योंकि पेपर में फाइनल आंसर नहीं पता होता कितने डिजिट है। अगर मेंशन कर रहे हैं वो इतने डेसिमल तक निकालिए तब तो आपको निकालना। ठीक है, थर्ड पार्ट। बस मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकंड। कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकंड। एक बस की स्पीड गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे ये निकालना है ये 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगी। तो बेसिकली मैं इसकी स्पीड को किसमें कन्वर्ट कर लूं, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। चलिए करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। किलोमीटर में कितने मीटर, 1000। अब मीटर पुट करोगे, मीटर 1 आवर में कितने सेकंड, 1 आवर में कितने सेकंड। 1 आवर में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 1 आवर में 66, 2 into 60, 3600 सेकंड इनवर्स। मीटर अपॉन सेकंड, 20 5 स्पीड आ गई है 5 मीटर पर सेकंड। क्या आ गई है, 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि व्हीकल, जो हमारा व्हीकल है, व्हीकल वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 5 मीटर। कितना ट्रेवल करता है, 5 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। इट्स डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज डैश। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला को याद दिला दूं। डेंसिटी होती है रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब लेड की गिवन है आपको 11.3। Relative density is a unitless quantity because it is the ratio of same physical quantities. The unit will be cancelled. तो 11.3 आपको क्या किसकी दी है relative density, lead की। तो density of lead अपॉन density of water, ये याद होनी चाहिए water की आपको। water की होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो भी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसे ही सिस्टम में मास किलोग्राम में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में डिवाइड करना। इसको क्रॉस कर लीजिए, आपको डेंसिटी मिल जाएगी। डेंसिटी ऑफ 11.3 into 1000 into 1000 इंटरचेंज। डेंसिटी ऑफ लेड 11.3 into 1000। अब देखिए, अब 1000 में 10 लिख सकता हूँ, यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब अभी हम बता रहे आंसर्स मस्ट बी इन साइंटिफिक नोटेशन, बट व्हाट आई हैव ऑब्टेन्ड हियर इज नॉट इन साइंटिफिक नोटेशन, देन आई नीड टू कन्वर्ट इट इन साइंटिफिक नोटेशन। लेट अस कन्वर्ट। मुझे ये देखिए e into 10 की पावर v, e 5 से छोटा होना चाहिए। इसके लिए क्या मैं 10 से डिवाइड कर लूं, 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सो दैट मैथमेटिक्स रिमेन्स अनचेंज्ड। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो 1 2, अब आ गया आंसर 1.13 into 10 पर 4। देखिए 5 से छोटा, 0.5 से बड़ा, यूनिट किलोग्राम। आई होप क्लियर हो गया हो यहाँ तक।
इस क्वेश्चन आगे देखिए, असाइनमेंट्स में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट कवर करता हूं। ये पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, इसके में और जो एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं कराता हूं ये भी जो मेंशन भी होता है मेरे असाइनमेंट, आपको लिखा मिल जाएगा एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था? एनसीईआरटी था। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के भी 4 पार्ट हैं। ये सारे क्वेश्चंस कन्वर्जन के ऊपर बेस्ड हैं, कन्वर्जन के ऊपर। 1 किलोग्राम, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू डैश ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो 1 किलोग्राम होगा, किस देखिएगा बेसिकली सीधा एसआई सिस्टम से सीजीएस में कन्वर्जन करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, सारे कन्वर्जन पुट कर लीजिए। 1 केजी में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100, सॉरी गलती। इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2 की पावर 2, 10 की पावर 2। यूनिट क्या आ गई? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर। तो ये आ गया आंसर, और आंसर में करता हूँ असाइनमेंट से मैच, और आंसर आ गया है बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। 1 m इज इक्वल टू डैश एल वाई। 1 मीटर में कितने लाइट ईयर? इसके लिए आपको ये पता हो 1 लाइट ईयर में कितने मीटर, जो हमारा ने भी एक से डेफिनेशन याद होती है हमें। 1 एल वाई क्या होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो यहां से आप 1 m की वैल्यू निकाल लीजिए। ये मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा? डिवाइड में 15 एल वाई इंटरचेंज कर लीजिए। सोल्व कैसे करते हैं बच्चों? पावर को पहले सोल्व कर लो। 10 की पावर ऊपर 15 तो -15, एल वाई पीछे लिख दो, इसको बाद में लिखेंगे। 1 मीटर में इतने लाइट ईयर आ जाएंगे। इसको ऊपर करोगे तो 100, 2 से हो रहा है कट। मैं अपना मार्कर कर लेता हूँ चेंज। तो ये लिख रहा है लाइट, ये 50/4 7 50/473। क्या करेंगे? 50 को 473 से क्या करेंगे? डिवाइड। क्या करेंगे? डिवाइड। मैं करता हूँ 50 को 473 से डिवाइड, ना जाने की 0, 500, 473 बन जा 473, बच गए कितनी? 27, 1 0, अगला जाने की 0, 1 और 0, 47, 5 जा कीजिए। इसको 5 कितना आ गया? कैसे लेंगे? छोड़ दीजिए। कहाँ दवाएंगे? 0.105 into 10 की पावर -15 एल वाई। बट ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो ये 0.5 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 3 आएगी नीचे, मैं 3 को 10 into 100 into 10 लिख लेता हूँ। अब इस 100 से मैं इसको 1.05 बना दूंगा, और ये 10 ऊपर जाके 10 -16 हो जाएगा एल।
इसको मैं राउंड ऑफ करने वाला हूँ एक डेसिमल पॉइंट तक, और ये बनेगा 1.0 और ये होगा 10⁻16, क्योंकि 1 इंटू एनी नंबर इज दैट नंबर। तो आंसर करते हैं मैच, और आंसर मेरा आ गया है बिल्कुल बढ़िया, करेक्ट। चलिए इसी पार्ट, और वीडियोस अगर पसंद आए तो लाइक करते रहिए, लाइक और शेयर करने में बिल्कुल हेजिटेट ना हो। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं, आपका एक लाइक, आपके लिए तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, एक लाइक करना होता है। आपका एक लाइक एनर्जी बूस्ट का काम करता है। नेक्स्ट करते हैं सी पार्ट। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, डैश किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। देख बेटा कैसे करना है, अगेन कन्वर्जन है, दो उठाओ, मीटर को कन्वर्ट करो किलोमीटर में। 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1/1000। 1 सेकंड में कितने आर, 1 आर में भी छोटे पे डिस्टेंस गया 3600 सेकंड, तो 1 सेकंड में 1/3600। 3/1000 की पावर 1000, 3600 की पावर -2 है, ऊपर आएगा तो +2, और यूनिट को पीछे लिख लीजिए लास्ट में, किलोमीटर और आर की -2। इसको कर लीजिए आप सोल्व। 1 2 2 1 1 36 into 36 1296 into 3 into 10, ठीक है 10। 6 3 18 3 6 18 3 1 28 2 4 ये आंसर आ गया है, बट फिर मैं वही कहूंगा, फाइनल आंसर मस्ट बी इन साइंटिफिक नोटेशन नहीं है तो बना लेते हैं। ए को 5 से छोटा करना है, तो मैं 1000 से अगर डिवाइड कर दूं, 1000 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा, तो ये हो गया 3.888 into 10⁴ किलोमीटर पर आवर। आंसर बिल्कुल सही है, बट असाइनमेंट दे रही है एक डेसिमल पॉइंट तक यहाँ पर, तो राउंड ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट डिजिट देखिए, 5 से बड़ी है तो इसको 1 बढ़ा दीजिए, और ये आंसर बिल्कुल असाइनमेंट के अकॉर्डिंग सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब लास्ट पार्ट करते हैं, जो क्या है, जी की वैल्यू। आपने जी की वैल्यू पढ़ी होगी यहाँ, 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। इसको मुझे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम, तो न्यूटन का भगाना होगा। न्यूटन को, न्यूटन किसके इक्विवेलेंट होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके इक्विवेलेंट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे होता है देखिए, एफ क्या होता है, एम ए, मास यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स की यूनिट ये होती है, बट इसका नाम क्या देते हैं हम, न्यूटन। तो 1 न्यूटन का ये पूछ सकते हैं, 6.67 into 10⁻11 मीटर क्यूब, किलोग्राम इंटू माइनस पर किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम और सेकंड, इसका इसको किसमें लाना है, सीजीएस में, बस कन्वर्जन। मीटर की क्या कर देंगे 100 सेंटीमीटर, किलोग्राम की क्या कर देंगे 10⁻³ ग्राम, इसको एडिटिव 6.67 into 10⁻11, ये 10⁻² है, उसकी पावर 3 तो 10⁻6 है, 10⁻³ की पावर -1 10⁻³ है। यूनिट क्या जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेकंड स्क्वायर। कर लीजिए 6.67 into माइनस के जाएगा -3, माइनस के 14 प्लस के 6 माइनस के 8 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है, आंसर में कुछ मैच हो रहा है। आज की इस वीडियो में 2 क्वेश्चन ही रखते हैं। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी था, लिखा मेंशन देखो, एनसीईआरटी क्वेश्चन था। जो कहीं भी किसी को भी डाउट हो, कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। वीडियोस पसंद आए तो शेयर कीजिए और खुद और लाइक करने में बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।